अजपाला गिर है सूरत पर, नैनन पलक डुलावे जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। गगन मंदिर में फूल फुलाना, वहाँ भंवर रस पावे। गगन मंदिर में फूल फुलाना, वहाँ भंवर रस पावे। इंगला पिंगला सुख मन शोधे, इंगला पिंगला सुख मन शोधे। प्रेम ज्योति लो लावे जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। शून्य महल में पुरुष विराजे, जहाँ अमर घर छावे। कहे कबीर सत गुरु बिन चिन्ह, कैसे वह घर पावे। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। संत धरणीदास जी महाराज की वाणी। धरनी ध्यान तहाँ धरो, जहवा खुलहि किवार। निरख निरखि परखत रहो, पल पल बारंबार। धरनी ध्यान तहाँ धरो, प्रगट ज्योत फहराए। मन मानिक मोती झरे, चुग चुग हंस घाए। धरनी ध्यान तहाँ धरो, त्रिकुटि कुटि मझार। धर के बाहर यधर है, सन्मुख सिर जनहार। धरनी अधरे ध्यान धरो, निस्वासर लो लाय। कर्म की चमक बीच है, सुकंचन गच हुई जाए। धरनी निर्मल नासिका, निरखो नयन के कोर। सहज चंदा ओगे हैं, भवन होय उजियोर। सहज चंदा ओगे हैं, भवन होय उजियोर। महर्षि में ही जीवन और उपदेश। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। बिंदु दर्शन से दृष्टि का सिमटाव। भागवत की यह बात अच्छी तरह जंचती है कि समस्त रूप का ध्यान करके चेहरे का ध्यान करो, फिर शून्य में ध्यान करो। इस प्रकार फैलाव से सिमटाव की ओर आता है। किसी चित्र या रूप
का मूल एक बिंदु है, सबसे सूक्ष्म रूप बिंदु है। इसकी बड़ी तारीफ है। उपनिषद में ब्रह्म रूप को अनुरनियान महतो महियान कहा है, तथा श्रीमद् भगवद गीता के शब्दों में भी अनुरनियाम सम कहिए या बिंदु एक ही बात है। बिंदु मन से नहीं बनाया जा सकता, देखने के ढंग से देखिए, दृष्टि को जितना समेट सकें समेटिए। कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। एक बार आचार्य द्रोण कौरवों और पांडवों को संग लेकर जंगल की ओर टहलने के लिए गए। वृक्ष पर बैठे हुए एक पक्षी की ओर संकेत करके गुरु द्रोण ने प्रत्येक को एक एक करके निशाना करने के लिए कहा। निशाना करने पर सबसे पूछते जाते थे कि कहो क्या देख रहे हो। किसी ने कहा वृक्ष, उसकी डालियों तथा पत्तों के सहित पक्षी को देख रहा हूँ। किसी ने वृक्ष की डालियों और पत्तों के सहित पक्षी को देखने की बात कही। किसी ने डाली सहित पक्षी का देखना कहा। अंत में अर्जुन के निशाना करने पर आचार्य ने पूछा, कहो क्या देख रहे हो। अर्जुन ने उत्तर दिया कि केवल पक्षी को देख रहा हूँ। इसमें दृष्टि की कितनी संभाल है। स्वयं द्रोण ऐसे थे कि उन्होंने सींकी के पेंदे को सींकी से छेद कर कुएं से गेंद को निकाला था। द्रोण की दृष्टि बाहर में कितनी सिमटी हुई थी। बिंदु को देखने के लिए और भी दृष्टि को समेटना पड़ेगा। बहिर्मुख होकर नहीं देखो, अंतर्मुख होकर देखो। फैली दृष्टि से नहीं, सिमटी दृष्टि से देखो। पेंसिल की नोक जहाँ पड़ेगी वहीं बिंदु होगा। इसी प्रकार दृष्टि की नोक जहाँ टिकेगी वहीं बिंदु उदित होगा। यहीं से सूक्ष्म मार्ग का आरंभ होता है। कबीर साहब ने कहा, मुर्शिद नैनो बीच नबी है, शाह सफ़ेद तिलों बीच तारा, अविगत अलख रबी है। पहले काला चिन्ह होगा, फिर सफ़ेद हो जाएगा। शांति संदेश, अगस्त अंक सन 1953 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।